आज हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। ओके, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। तो देखिए क्या है, एनिमल बॉडी में बॉडी है ना, एनिमल बॉडी कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Animal body contain special type of transport system which transport material nutrient gas toxic material hormone etc. This special type of system known as circulatory system. ओके, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला एनिमल बॉडी कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या है? एनिमल बॉडी कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट मटेरियल। क्या मटेरियल? न्यूट्रिएंट, गैस, टॉक्सिक मटेरियल, हार्मोन एटसेट्रा। दिस स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो हमने ये सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ली। अब यहाँ पर जो है बात आती है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है। इसका दो टाइप है। क्या क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला? ओपन टाइप। ओके, ओपन टाइप की जब बात करते हैं तो क्या है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? ब्लड जो है किसी भी स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब के अंदर फ्लो नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं क्या? ब्लड नॉट फ्लो इन ट्यूब। ब्लड ट्यूब में फ्लो नहीं करता है तो कहाँ करता है? इरेगुलर स्पेस में करता है। ब्लड प्रेजेंट इन इरेगुलर स्पेस। कहाँ है? इरेगुलर स्पेस में। इस इरेगुलर स्पेस को क्या बोलेंगे? इरेगुलर स्पेस नोन एज hemocoel and
ब्लड नोन एज हीमोलिम्फ। क्या बोला मैंने? तो देखिए, तो फर्स्ट टाइप क्या है? ओपन टाइप ब्लड वेसल्स, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या बोला मैंने? ब्लड जो है किसी ट्यूब में नहीं फॉलो करता है। ट्यूब, तो ट्यूब की स्पेलिंग थोड़ा सा आप सही कर लेंगे, है ना। ट्यूब किसी भी ट्यूब में फ्लो नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ब्लड प्रेजेंट इन इरेगुलर स्पेस। तो इरेगुलर स्पेस में प्रेजेंट है, तो उस इरेगुलर स्पेस को क्या करें? हीमोसील कह रहे हैं, और ब्लड को क्या करें? हीमोलिम्फ कह रहे हैं। देखिए, बहुत ही आसान है। ब्लड सबसे पहली बात है क्या नहीं है? तो यह किसी ट्यूब में फ्लो नहीं करता है, ओपन स्पेस में फ्लो करता है। तो इस तरह के ब्लड को क्या करें? हीमोलिम्फ, और इस स्पेस को क्या करें? हीमोसील, ठीक है। इरेगुलर स्पेस में फ्लो करता है। अब जरा इसके एग्जाम्पल की बात कर लीजिए। तो इसके एग्जाम्पल आप लोग जानते हो क्या? तो सबसे पहला आर्थ्रोपोडा, ओके। मोलस्का, मोलस्का एक्सेप्ट सिफेलोपोडा। इकाइनोडर्मेटा, ओके। हेमिकोडेटा, ओके। ये सारे ऐसे हैं जिसमें क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें एक और खास बात है, वो क्या है? तो वो स्पेशल जो बातें हैं, वो स्पेशल ये है कि ब्लड जो है, ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट विद सेल, ये एक स्पेशल बात है। क्योंकि जो है, आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हो तो वहां पर ब्लड जो है डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं आता है, लेकिन यहां पर जो है ब्लड क्या है? डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में आता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट मैंने क्या बोला? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप जो है, इसमें हमने क्या बोला? ब्लड जो है नॉट फ्लो इन ट्यूब, ट्यूब में फ्लो नहीं करता है, ठीक है। ब्लड प्रेजेंट कहाँ होता है? इरेगुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। उस इरेगुलर स्पेस को क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं। ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एक्सेप्ट सिफेलोपोडा। मोलस्का में एक्सेप्शन है सिफेलोपोडा, जैसे ऑक्टोपस, सिपिया, ओके, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं किसके हैं? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के। उसके बाद मैंने एक स्पेशल बात बोली थी कि ब्लड जो है डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं आता है। तो ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट विथ, ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट विथ सेल। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ब्लड जो है डायरेक्ट कहाँ आता है? तो ब्लड के कांटेक्ट में आता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। ये केवल जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ब्लड सेल के, और वो कौन सा सिस्टम है? तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके। तो मुझे लगता है ये कंप्लीट हो गया होगा आपको। इसके बाद जो दूसरी बात है वो है क्लोज टाइप, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्लोज टाइप क्या है। तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हो गया क्या? क्लोज टाइप। तो देखिए, क्लोज टाइप की बात करते हैं तो यहां पर जो सबसे पहली बात होगी, ब्लड फ्लो करेगा ट्यूब में। तो हम लोग बोलेंगे ब्लड फ्लो इनसाइड ट्यूब,
ओके, ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है? ट्यूब के अंदर। ब्लड डू नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सेल। यहां पर क्या है? ब्लड जो है डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं होगा, और ब्लड कहाँ है? ट्यूब के अंदर फ्लो करता है। इसके बाद जो बात आती है इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे? तो आप पहला एग्जाम्पल लीजिए एनालिडा का, सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा में कौन सा क्या है? मोलस्का है। और एनालिडा में एक्सेप्शन है, किसका? लीच का। लीच एक्सेप्शन है। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? तो ट्यूब के अंदर ब्लड फ्लो करता है, ब्लड डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं आता है, और इसका जो है एग्जाम्पल क्या है? एनालिडा, सिफेलोपोडा, तो इसमें मोलस्का हो गया, एंड कोर्डेटा। ओके, ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे किसके? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो यहां पर हमने देखा कि टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा क्लोज टाइप, ब्लड जो है ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है। तो ट्यूब क्या है? ब्लड वेसल्स है ना। ब्लड जो है कभी भी सेल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, डायरेक्ट सेल या टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आएगा। और यहाँ पर जो है एनालिडा में एक एक्सेप्शन है, लीच का, सिफेलोपोडा, मोलस्का है, और कोर्डेटा, इन सभी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे, अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के बाद अब जो बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसमें क्या है? कार्डियक सर्किट होता है ना। कार्डियक सर्किट क्या है? तो देखते हैं हम लोग, है ना। कार्डियक सर्किट तो ये क्या है? तो देखिए, कार्डियक सर्किट की बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से? सिंगल सर्किट ऑफ ब्लड फ्लो। तो ये बात जो सिंगल सर्किट ऑफ ब्लड फ्लो की बात मैंने की है, तो ये किसके लिए है? ये होता है कहाँ? फिश के लिए। किसके लिए है? फिश के लिए। ठीक है, किस तरह से? तो फिश में ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, ये हो गया हार्ट, है ना। ये क्या है? फिश का हार्ट है। ओके, हार्ट है तो क्या है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर मैंने लिख दिया डीऑक्सीटेड ब्लड। ओके, तो ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कहाँ जा रहा है? हार्ट में जा रहा है। ठीक है, हार्ट क्या करते हैं? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर देता है? ब्लड को कहाँ पंप कर देगा? तो हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है गिल्स में। ओके, तो ये ब्लड कहाँ गया? गिल्स में। गिल्स में क्या हो गया? ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्या हो गया?
ऑक्सीजनेटेड, गिल्स में ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया है ना। एक मिनट, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में क्या हो गया, गिल्स, तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी में, बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट, ठीक है। तो ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। डेड ब्लड, ओके। तो ब्लड जो है कहाँ गया, बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट में। हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स में, है ना। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि क्या देखा, सर्किट। तो आपने देखा कि यहाँ पर सिंगल सर्किट होता है। तो आप कह सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम फीस का ये है, क्या हो गया। तो यहाँ पर जो है आप देखिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट में जा रहा है। हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, गिल्स में गया। गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट में, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है। तो इसका मतलब ये हार्ट कैसा हो गया, वेनस हार्ट, वीनस हार्ट, है ना। क्यों वीनस हार्ट है, क्योंकि यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया, कार्डियक साइकिल, कार्डियक सर्किट, कार्डियक सर्किट में क्या बोला, सिंगल सर्किट है किसका, ब्लड फ्लो का। तो एग्जांपल क्या लिया, फीस। फीस में क्या दिखाया, तो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को दिखाया कि भाई ये हार्ट है, हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है किसको, गिल्स को। गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में जा रहा है। तो इसी तरह का ये सर्कुलेशन चलता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिंगल सर्किट, ओके, सिंगल सर्किट। तो मुझे लगता है ये बातें आपकी क्लियर हो गई, सिंगल सर्किट क्या होता है। इसके बाद जो बात हम लोग करने वाले हैं वह क्या है, तो अब बात आती कि फीस में जो आपने देखा कि सिंगल सर्किट था, तो एम्फीबियंस में क्या होता है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में क्या बोले, यहां पर जो है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं, है ना, कंप्लीटली सेपरेट नहीं है। तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड not completely separated या not complete separation, not completely separated, ओके। तो हमने क्या देखा कि भाई फीस एंड एम्फीबियंस में यह जो है कंप्लीटली जो है सेपरेटेड नहीं होता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ओके। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, तो वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। किसकी बात करने वाले हैं हम,
तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करने वाले हैं, है ना। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की ही बात करेंगे। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे। कौन कौन से पार्ट होंगे तो जरा देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, डबल सर्कुलेशन भी तो है ना। डबल सर्किट, डबल सर्किट। तो डबल सर्किट का मतलब है क्या? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड। ओके, अब यहां पर किस तरह से सेपरेशन होता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, यहां पर जो सर्कुलेशन है वो किस तरह से होगा, इस बात को हम लोग नोट करते हैं, है ना। तो जरा देखा जाए। ओके, तो देखिए किस तरह से ये सेपरेशन होता है। तो सबसे पहली बात जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, यहां पर है राइट हार्ट, मतलब हार्ट का राइट साइड। ओके, तो ये रिसीव करता है कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से? बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, ठीक है, बॉडी पार्ट। ओके, और ये यहां से चला जाता है कहाँ? लंग्स में। लंग्स में यहां से क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जाता है लेफ्ट हार्ट में। कहाँ गया? लेफ्ट हार्ट में, ठीक है, लेफ्ट हार्ट, ठीक है, लेफ्ट हार्ट में चला गया। मतलब बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ओके, क्या लिखा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? लंग्स में। तो यहां पर भी क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ही तो है, डीऑक्सीजनेटेड। ओके, लंग्स में गया। यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। लेफ्ट हार्ट से कहां चला गया? डिफरेंट बॉडी पार्ट, है ना, या सीधा बॉडी पार्ट। ओके, तो बॉडी पार्ट्स है ना। तो यहाँ पर जो है बॉडी पार्ट है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि इस जगह हम लोग बॉडी पार्ट को मिड में रख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, है ना। बॉडी पार्ट, तो देखिए ये आ गया और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर चला गया। ओके, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर दोनों सेपरेट है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट है। यहां पर यह जो है क्या हो गया कि ये सेपरेट है, मतलब ये जो है मिक्स नहीं होता है ना। तो इस तरह से इस सर्कुलेशन को क्या कहेंगे? डबल सर्कुलेशन कहेंगे। क्यों डबल सर्कुलेशन कहेंगे? तो आप देखिए, राइट हार्ट से लंग्स में गया, ये अलग से है ना, इसको कहते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन। और लंग्स से यहाँ से इस लेफ्ट हार्ट से बॉडी पार्ट में गया, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये वाला सर्कुलेशन क्या हो गया? सिस्टेमिक। और ये वाला क्या हो गया? पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन, है ना, डबल सर्कुलेशन हो गया। इस तरह से हमने देखा कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो है अलग हो गया। तो यहाँ से जो है
ये वाले पोर्शन को हम कह सकते हैं क्या, इस वाले पोर्शन को सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इस वाले को क्या कह सकते हैं, ये वाले पोर्शन यहाँ तक सिस्टमिक सर्कुलेशन है, यहाँ सीधा पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। ओके, तो नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें ह्यूमन सर्कुलेशन। ह्यूमन सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो देखिए ह्यूमन सर्कुलेशन की जब बात करते हैं तो क्या है ह्यूमन सर्कुलेशन या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ जी, ह्यूमन एंड एप्स, मतलब मैमल्स एंड एप्स में जो है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एप्स एंड मैमल्स में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में दो पार्ट है। कौन कौन से हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके। अब जरा देखिए पल्मोनरी